बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के एक छोटे से गांव सुधापुर में एक सीधा सादा और मेहनती किसान गोपाल अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही पशु और न ही कोई नौकर चाकर। गोपाल हर रोज खेत में काम करता, जंगल से लकड़ियां लाता और गांव में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसकी मां बीमार थी और गोपाल की सारी कमाई उनकी दवा और खाने में चली जाती थी। फिर भी गोपाल कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। वह कहता, मेहनत ही मेरा भगवान है और मां मेरी सबसे बड़ी दौलत। अचानक एक दिन कुछ चमत्कारी हुआ। एक सुबह गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे किसी की हांफने की आवाज सुनाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद चमकदार भैंस झील के किनारे बैठी थी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमक रही थीं और सींग जैसे चांदी से बने हों। गोपाल ने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना है, लेकिन तभी भैंस बोली, डरो मत गोपाल, मैं एक साधारण पशु नहीं बल्कि एक जादुई भैंस हूं। तुम्हारी सच्चाई, सेवा और मां के लिए प्रेम ने मुझे आकर्षित किया है। गोपाल हैरान रह गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मां कहती हैं कि चमत्कार मेहनत से होते हैं। आप तो सच में कोई दिव्य चमत्कार हैं। अब से हर दिन मैं तुम्हें दूध दूंगी और बदले में तुम्हारे घर में अनाज, दवा और जरूरत की हर चीज खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना, वरना सारा जादू खत्म हो जाएगा। गोपाल ने वादा किया और वाकई अगले दिन से जब भी वह भैंस को दुहता, वहां दूध के साथ साथ अनाज, घी, शहद और मां की दवा भी रखी मिलती। उसका घर अब साफ सुथरा और खुशहाल हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। गांव के लोगों को मुफ्त में दूध देने लगा, बीमारों की सेवा की और बच्चों को पढ़ाई में मदद करने लगा। गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था धन्ना सेठ। वह यह सब देखकर जल भुन गया। उसने गोपाल के नौकर को रिश्वत देकर भैंस की जासूसी करवाई और सब कुछ जान लिया। एक रात वह चोरी छुपे गोपाल के घर पहुंचा और भैंस को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने भैंस की रस्सी खोली, एक तेज बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई, जिसने ईमान की निंदा की। उसका भाग्य अब रेत हो गया। धन्ना सेठ तुरंत अंधा हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गोपाल उठा तो देखा भैंस गायब थी। घर में न अनाज था, न दवा, न दूध। मां की तबीयत भी बिगड़ गई। वह जंगल की ओर दौड़ा और झील के पास पहुंचकर रो पड़ा। हे देवी भैंस, मैंने आपकी बात का आदर किया, आपकी सेवा की। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो कृपया लौट आइए। तभी झील में से वही जादुई भैंस प्रकट हुई। तुमने कोई गलती नहीं की गोपाल, यह एक परीक्षा थी और तुम्हारी सेवा भावना अब स्थायी जादू बन चुकी है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन याद रखना, जो मिला है उसे बांटना ही सच्चा चमत्कार है। भैंस फिर से उसके घर लौटी। मां की तबीयत सुधर गई। गांव के लोग अब गोपाल को देवदूत किसान कहने लगे। उसने एक स्कूल खोला, एक छोटी दवाखाना बनवाया और हर जरूरतमंद की मदद की। धन्ना सेठ ने भी अपनी गलती मानी और माफी मांगी। गोपाल ने उसे माफ कर दिया। सच्ची मेहनत और सेवा भाव ही असली जादू है। कभी भी लालच और छल का रास्ता मत अपनाओ। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, वही सच्चा धन है। अगर आप चाहें तो जादुई भैंस और गांव की रक्षा नाम से इस कहानी का अगला भाग भी सुना सकता हूं, जिसमें भैंस गांव को एक भयंकर संकट से बचाती है। बताइए, क्या सुनना चाहेंगे?